हमारा शरीर है ये 5 तत्व से बना हुआ है। हम सबको पता है ना, ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्व 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है। जैसे हमने ज्ञान भी लिया था तो उसमें भी हमें समझ में आता है कि ये शरीर, मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। और ये जो मेरा शरीर है ये 5 तत्व से बना हुआ है। जैसे इस शरीर को कुछ चाहिए, जैसे इसको पानी चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, तो इसकी पूर्ति यहीं से होती है। अगर इसको पानी नहीं मिलता तो शरीर सरवाइव नहीं कर पाएगा। अभी हम देखें, अगर ऑक्सीजन अगर हम इसको नहीं मिलता तो ये शरीर कैसे सरवाइव करेगा, नहीं कर पाता। उसी प्रकार जो हमारी आत्मा है, आत्मा में भी गुणों की कमी होने से आत्मा के अंदर भी अशांति आ जाती है, मतलब वो भी सरवाइव नहीं कर पाती। तो हमें ये देखना है कि आत्मा के अंदर जितने गुण है उसकी कमी होने से उसकी पूर्ति कैसे की जाए, क्योंकि शरीर को सरवाइव करना है तो उसको वो चीजें चाहिए, ऐसे आत्मा को भी गुण चाहिए। ना पूर्ति होने से फिर आत्मा भी बेचैन हो जाती है, ये उसके लक्षण हमें नजर में आते हैं। जैसे हम देखते हैं शरीर के अंदर अगर कोई भी पैरामीटर्स अगर हम चेक करते हैं तो शरीर में कोई भी कमी हो, अगर D3 की कमी हो या कोई विटामिन की कमी हो तो उसकी पूर्ति हम करते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी हो या डायबिटिक हो या कोई हाइपरटेंशन हो, वो पैरामीटर से चेक करके हम उसको ठीक करते हैं। उसके बारे में तो हम बहुत पूरी तरह से कॉन्शियस रहते हैं कि हमें डाइट फॉलो करनी है। अगर हमें डायबिटीज है तो उसके लिए हम प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं जिससे कि वो बीमारी हमारे शरीर से बाहर जाए। इसके बारे में तो हम पूरा एफर्ट करते हैं। लेकिन आत्मा के अंदर जो कमियां हैं उसको पूर्ति करने के लिए हमारा पुरुषार्थ नहीं होता, क्योंकि आत्मा के अंदर अगर किसी चीज की कमी है, गुणों की कमी है, तो आत्मा के अंदर भी बेचैनी है। उसके लिए हमारा क्या पुरुषार्थ है, उसके पैरामीटर्स को भी हमें चेक करना है कि उसको फिर हम कैसे सही करें। उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि स्व के बारे में पता होना कि मैं कौन हूँ। अगर हमें आत्म स्वरूप के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो सबसे पहले स्वचिंतन होगा। स्वचिंतन में सबसे पहले मैं आत्मा अपना स्व का चिंतन करती। तो गुणों की धारणा करने के लिए सबसे पहले मुझे ये समझ में आता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। दूसरा है कि मैं स्व का चिंतन करती। हम लोग दूसरों का चिंतन करते हैं, जैसे आज की मुरली में भी था कि हम पर चिंतन करते हैं, मतलब दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो हमें पर चिंतन नहीं करना, हमें स्वचिंतन करना है। स्वचिंतन में क्या आता है, स्वचिंतन में ये आता है कि मैं आत्मा कौन, कहाँ से आई, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। ये सब चीजें मेरे सामने आती है कि मैं अपना स्व का चिंतन करती कि मैं आत्मा कौन सी आत्मा, मैं देव कुल की आत्मा हूँ या मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा, अपने बारे में चिंतन कर। उसके लिए चाहिए स्वच्छ बुद्धि। अगर हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी, अगर ज्ञान की धारणा होगी, अगर ज्ञान से बुद्धि भरपूर होगी तो स्वचिंतन होगा। तो मैं अपने बारे में ज्यादा कंसर्न, अपना स्व का चिंतन करूँ कि मुझे इसके बाद कहाँ जाना। जैसे आज की मुरली में भी हम सुन रहे थे ना, आत्मघात, कि अगर आत्मा अपना घात करती है, इस देह को खत्म करती है, लेकिन फिर वो कहाँ जाती है, फिर दोबारा जहाँ जन्म लेती है, फिर वहीं से उसका दुख शुरू हो जाता है। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है कि मैं अपना स्व चिंतन करूं कि इस शरीर छोड़ने के बाद मुझ आत्मा को कहाँ जाए। तो जो गुण मेरे मुझ आत्मा के अंदर है, जो शक्तियां हैं, गुण है, वही आत्मा अपने साथ लेकर जाती है। तो उसके बारे में मुझे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि जो आत्मा गुणों से भरपूर होगी वो अपने शरीर का भी ध्यान बहुत अच्छे से रख सकती है। लेकिन अगर गुणों की कमी होगी, हम सिर्फ शरीर के बारे में ही सोचेंगे, तो हम शरीर का भी ध्यान अच्छे से नहीं रख सकते। तो आज का जो हमने गुण धारण करना है वो है शुभ भावना। अब शुभ भावना हम क्यों नहीं रख पाते दूसरों के प्रति, ये गुण तो है लेकिन मैंने इसको धारण नहीं किया। बार बार मैं स्मृति में नहीं आता, मतलब मैं भूल जाती हूँ कि मुझे दूसरों के प्रति शुभ भावना रखनी। तो क्यों नहीं रख पाती, उसके पीछे क्या रीजन है। उसके पीछे सबसे पहला जो रीजन है वो है देह भान। कहीं ना कहीं जब मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर हीनता की भावना आती है।
जैसे मुझे ये जीवन जो है वो बोझ लगने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। जीवन में कहीं न कहीं नीरसता आ गई है। फिर मेरे अंदर हीनता की भावना में मुझे अपनी कमियाँ और कमज़ोरियाँ कि मैं तो बहुत तुच्छ आत्मा हूँ। अपनी कमियों और कमज़ोरियों का चिंतन जब आत्मा करती है, तो वो शुभ भावना नहीं रख सकती, क्योंकि वो स्वयं के प्रति भी शुभ नहीं सोच पाए। तो जीवन उसे बोझ लगने लग जाता है। उसको लगता है कि जीवन ये कटे नहीं कटे। तो ऐसी अगर भावना अगर हमारे अंदर स्वयं के प्रति होगी, तो हम दूसरों के प्रति शुभ नहीं सोच सकते। फिर दूसरा एक रीज़न होता है कि जब हम दूसरों की कहीं न कहीं कमी और कमज़ोरी देखते हैं, तो हम उसका चिंतन करना शुरू करते हैं। तब भी हम दूसरों के प्रति शुभ नहीं सोच सकते। फिर तीसरी बात आती है कि कहीं न कहीं हम भेदभाव में आ जाते हैं। जैसे हमारी अपनी कोई कास्ट का कोई हो, उसके प्रति तो हम बहुत अच्छा सोचते हैं, उसके प्रति शुभ भी सोचते हैं कि ये हमारे ही गाँव का है। जैसे अगर हम कहीं यात्रा पे जाते हैं, अगर हमारी खुद की जाति का कोई आता है, तो हम उसके लिए तो शुभ भावना रखते हैं, उसके लिए स्थान भी बनाते हैं। लेकिन किसी और दूसरी जाति का कोई आता है, तो उसके लिए तो हम ऐसी शुभ भावना नहीं रखते। तो कहीं न कहीं भेदभाव होने से भी हम दूसरों के प्रति शुभ भावना नहीं रख सकते। तो ये जो पैरामीटर्स है, ये मुझे चेक करने हैं कि कहीं न कहीं वो हीनता की जो भावना मेरे मन के अंदर आ रही है, वो मुझे शुभ सोचने नहीं दे रही। तो ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि दूसरों के अंदर जो कमज़ोरी या कमी या कमज़ोरी हमें नज़र में आती है, तो हम उसका चिंतन दूसरों को भी जो भी हम उसके बारे में बताते हैं, उसकी कमी या कमज़ोरी का चिंतन करते हैं, तो उस आत्मा के प्रति भी हम शुभ नहीं सोच रहे। तो उसकी जो विशेषता है, अगर हम उसका कहीं न कहीं उसके बारे में बताते हैं, तो उस आत्मा के प्रति हम शुभ सोच रहे हैं। अगर किसी कमज़ोरी का कहीं न कहीं उसका चिंतन कर रहे हैं और दूसरों को उसकी कमी बता रहे हैं, तो भी हम उसके प्रति शुभ नहीं सोच रहे। तो हमें शुभ अब कैसे सोचना है, उसके प्रति अब हमें ये सोचना होगा कि ये जो देह है, ये परमात्मा की देन है। सबसे पहले तो ये परमात्मा का वरदान है, जो मुझे मिला है। ये परमात्मा का वरदान, ये जो जीवन है, ये जीवन कैसा होना चाहिए? ये जीवन जो है वो सुखमय होना चाहिए, जिसमें खुशी हो, सुख हो, शांति हो, पवित्रता हो, वैसा जीवन श्रेष्ठ जीवन है। जिसमें दूसरों के प्रति शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, ऐसा जीवन ये परमात्मा की देन है। मैं ऐसे जीवन को ये नहीं कह सकता कि ये जीवन तो बोझ बन गया। वो कहीं न कहीं जो हीनता की भावना आती है, वो मेरी कमी कमज़ोरी की वजह से आती है। लेकिन जिस क्षण मैं शुभ सोचता हूँ, जैसे हम स्वास्तिक को भी दिखाते हैं, तो जिस क्षण मैं अच्छा सोचता हूँ, वो समय मेरे लिए शुभ है। लेकिन जिस क्षण मैं गलत सोचता हूँ या उल्टा सोचता हूँ, वो समय मेरे लिए शुभ नहीं। तो जब मैं अपने प्रति ये शुभ भावना रखता हूँ कि ये जो जीवन है, ये उस ईश्वर की देन है। ये जो जीवन है, ये परमात्मा का वरदान है। तो मुझे इस जीवन को कैसे जीना है? मुझे इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए दूसरों के प्रति मुझे शुभ भावना रखनी है। तो पहले अपने प्रति शुभ भावना रखनी है, फिर दूसरों के प्रति जो मैं शुभ भावना रखता हूँ और जो परमात्मा का दिया हुआ जीवन है, उसको सही रीति से जब मैं उसको जीवन जीने की कला सीखता हूँ, तो मेरे लाइफ में कहीं न कहीं शुभ होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से मुझे हर आत्मा के प्रति जब शुभ सोचना है, तो मेरे जीवन में भी कहीं न कहीं शुभ होना आरंभ हो जाता है। इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में देंगे, तो शुभ भावना का जो गुण है, उस गुण को मैं धारण करती जाऊँगी और मुझ आत्मा के अंदर भी ये जो गुण है, इससे मैं भरपूर हो जाऊँ। ओम शांति। ओम शांति।